लो। अभी हो गया ना नुकसान। मतलब खुद सोचो कि जब हमारे लिए चलो ठीक है फायदा है, हमारे लिए फायदा है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हो रहा है लेकिन इंडिया के मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे। ये हमारे लिए फायदा है ऐसा हमें लगता है, लेकिन मुझे यकीन जानिए कि इंडिया के जो एक्स रिटायर्ड प्लेयर जिनको 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अगर वो भी पाकिस्तान की इस लेजेंड टीम के खिलाफ खेल जाएं तो वो भी हमको पेल के रख देंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज होने वाला मैच मनसूख हो गया है। भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी की वजह से मनसूख हुआ। यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, युवराज सिंह ने इनकार किया। दिन के रिटायरमेंट के बाद भी बूम बूम भारतीयों के एसाब पर सवार है। साबिक भारतीय क्रिकेटर्स की पाकिस्तान और पाकिस्तानी लेजेंड से नफरत खुलकर सामने आ गई। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में 5 भारतीय खिलाड़ियों ने शाहिद आफरीदी की मौजूदगी में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया है। वही हुआ जी जिसका डर था और ये चीज एक्सपेक्टेड की जा रही थी कि इसी तरह ही होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान इंडिया के जो हालात चल रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है दोनों कंट्रीज में, ये चीज तो भाईजान होनी ही होनी थी। पता आप सबको चल गया कि मैच कैंसिल हो गया। मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। मेरी शुरुआत यहां से है कि मेरी नजर के अंदर जो मैं देख रहा हूं, इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री यहां पे हो चुकी हुई है। अब मुझे पाकिस्तानी कहेंगे कि यार आप कैसे कह सकते हो इंडिया की विक्ट्री होगी। अब एक दूसरे का आलू प्याज खा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं, डेविस कप खेल सकते हैं। और भाई क्या मौत पड़ी है कि हम एक दूसरे के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ठीक है अगर ताल्लुकात ठीक नहीं है, बिकॉज अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं खेलेंगे फॉर नंबर ऑफ इयर्स देन व्हाट इज गोना हैपन। अगर नहीं खेलना तो कबड्डी भी मत कराएं, ट्रेड भी मत करें, कुछ भी ना करें। कि यार ये कल तक तो सब ठीक था, ये अचानक एकदम कैसे माहौल बना कि नहीं कि मैच नहीं होना, बाइकआउट भी करना शुरू। शेखर धवन का अचानक से एक ट्वीट आता है, एक स्टोरी आती है इंस्टाग्राम पे जिसमें वो कहते हैं कि जो कदम 11 मई को लिया था उस पे आज भी खड़ा हूं। मेरा देश मेरे लिए सबसे पहले है और देश से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। ये जय हिंद। उसके बाद नीचे ये भी डाला कि जय हिंद। 5 क्रिकेटर ने बोला कि भाईजान हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, मतलब जिस मैच में पाकिस्तान के साथ शायद अफरीदी खेल रहा है वो मैच नहीं खेलेंगे। बाढ़ में गए पैसे, बाढ़ में गया मैच, हमारे लिए हमारी कंट्री सबसे पहले है। और ये बात कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ी अच्छी बात भी बताई कि यार हमारे लिए कंट्री फर्स्ट है, मैच है हमारे लिए मैटर नहीं करता। पहलगाम के वाकये के बाद से इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में जो हुआ, उन्होंने एक ही चीज कही, नो मोर क्रिकेट विद पाकिस्तान। उसके बाद टूर्नामेंट अनाउंस होता है, 1 महीना पहले सब कुछ क्लियर होता है, मैच का टाइम आता है, लास्ट मोमेंट के ऊपर, ये बात पे गौर कीजिएगा, लास्ट मोमेंट के ऊपर इंडियन प्लेयर्स ने मना कर दिया। जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लीजेंड्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का मैच खेला जाना था, लेकिन इंडिया की तरफ से यूसुफ पठान, इरफान पठान, सुरेश रैना, हरभजन सिंह और शिखर धवन ने पाकिस्तानियों के साथ मैच खेलने से मना कर दिया है, जिसके कारण मैच को रद्द कर दिया गया है। मैच रद्द होते ही पाकिस्तानियों का रोना धोना शुरू हो गया है। आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी क्या क्या बोल रहे हैं। लो। अभी हो गया ना नुकसान। मतलब खुद सोचो कि जब हमारे लिए चलो ठीक है फायदा है, हमारे लिए फायदा है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हो रहा है लेकिन इंडिया के मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे। ये हमारे लिए फायदा है ऐसा हमें लगता है, लेकिन मुझे यकीन जानिए कि इंडिया के जो एक्स रिटायर्ड प्लेयर जिनको 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं, अगर वो भी पाकिस्तान की इस लेजेंड टीम के खिलाफ खेल जाएं तो वो भी हमको पेल के रख देंगे। वो कुछ यूं कि आज सुबह से एक बड़ी न्यूज ट्रेंडिंग कर रही है जिसके अंदर शेखर धवन का एक स्टेटमेंट इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। और ना कि सिर्फ शेखर धवन बल्कि 5 ऐसे इंडियन प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच का बॉयकॉट कर दिया है। वो कहते हैं कि हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं खेलेंगे, और उसमें से 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पाकिस्तान को एक्चुअली पूरा यकीन था कि भाई ये तो हमारे भाई हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये लोग बॉयकॉट करें, ये तो पाकिस्तान से प्यार करने वाले और मोहब्बत करने वाले, ऐसा हमें लगता था, ठीक है। लेकिन उन लोगों ने भी हमारी ले ली है और बड़े गंदे तरीके से ली है। खैर हुआ क्या है मैं आपको डिटेल में बताता हूं, मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा जरूरी। शेखर धवन का अचानक से एक ट्वीट आता है, एक स्टोरी आती है इंस्टाग्राम पे जिसमें वो कहते हैं कि जो कदम 11 मई को लिया था उस पे आज भी खड़ा हूं। मेरा देश मेरे लिए सबसे पहले है और देश से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। ये जय हिंद। उसके बाद नीचे ये भी डाला कि जय हिंद, ठीक है। ये कहा है इनके हिंदुस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज शेखर धवन ने, और ये कहते यकीन करें जो हिंदुस्तानियों ने उनके ऊपर फूल निछारे, जो उनके ऊपर प्यार किया, जो उनके ऊपर ट्रस्ट दिखाया और जिस किस्म से क्लैपिंग हो रही है शेखर धवन के लिए, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। और शेखर धवन ने अपने तमाम हेटर्स को एक तरीके से जवाब दिया जो कि शेखर धवन के बारे में ये बात कर रहे थे कि यार धवन पहले तो ये कह रहा था, वो कह रहा था, अब ये बंदा जो है वो खेल रहा है, अब ये बंदा पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच खेलेगा। मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें हमने सुनी है, लेकिन लिटरली एक तो शेखर धवन के बाहर जाने से इस मैच का इंटरेस्ट वैसे खत्म हो जाएगा।
शिखर धवन जब बाहर जाएंगे, मैच नहीं खेल रहे होंगे, तो इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि ये मैच शिखर धवन और शाहिद अफरीदी की कंट्रोवर्सी को लेकर एक बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर चुका था। लेकिन हमारे शाहिद भाई जो कि अपना पिछला मैच नहीं खेले थे, शायद हो सकता है कि वो आज भी ना खेले, मे भी, कोई पता नहीं है, हो सकता है कि वो शायद आज भी ना खेले। और मैं आपको सीधी बात बताऊं, पाकिस्तान में हम भी यही चाहते हैं कि शाहिद अफरीदी ना ही खेले, क्योंकि उसके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ने वाला। वो 1997 में रिटायर हो जाने वाला प्लेयर आज भी पाकिस्तान टीम में खेलेगा, तो एक बोझ बनकर खेलेगा। उसकी परफॉर्मेंस तो आप बिल्कुल फजूल। वही हुआ जी जिसका डर था, और ये चीज एक्सपेक्टेड की जा रही थी कि इसी तरह ही होगा, क्योंकि अब पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात चल रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है दोनों कंट्रीज में, ये चीज तो भाईजान होनी ही होनी थी। और अब पाकिस्तान और इंडिया के जो क्रिकेट फैंस हैं वो मजीद एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। आप सबको पता है कि भाईजान इंडिया और पाकिस्तान की जो WCL लेजेंड्स वो जो चैंपियनशिप हो रही है, उसका जो मैच था वो कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। इसके ऊपर अगर देखा जाए तो इंडियन क्रिकेटर्स ने सबसे पहले वो आगे आए। 5 क्रिकेटर ने बोला कि भाईजान हम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे, मतलब जिस मैच में पाकिस्तान के साथ शाहिद अफरीदी खेल रहा है वो मैच नहीं खेलेंगे। बाढ़ में गए पैसे, बाढ़ में गया मैच, हमारे लिए हमारी कंट्री सबसे पहले है। और ये बात कहीं ना कहीं उन्होंने बड़ी अच्छी बात भी बताई कि यार हमारे लिए कंट्री फर्स्ट है, मैच हमारे लिए मैटर नहीं करता। फिर उन्होंने साथ ये भी रीजन दी कि सर अगर शायद अफरीदी खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे। अब वो 5 क्रिकेटर थे, टोटल 15 की टीम होती है, आप सबको पता है। 15 में से 5 ने खेलने से मना कर दिया, अब 10 के साथ तो आप खेल भी नहीं सकते। अब वो 5 क्रिकेटर कौन थे? अब उसमें जी यूसुफ पठान, इरफान पठान थे, हरभजन सिंह थे, शिखर धवन थे और सुरेश रैना थे। ये 5 के 5 क्रिकेटर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है वो लेजेंड्स चैंपियनशिप का जो मैच था, वो जो कि आज संडे को रात को खेला जाना था, वो खेलने से भाईजान उन्होंने बाइकआउट कर दिया, इनकार कर दिया कि हम लोग नहीं खेलेंगे। पहले तो ये बात चलती रही, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भाईजान नहीं कि क्रिकेट होगी, मैच होगा, ये होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा। लेकिन भाईजान अब फिर मैच को भी कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। अब पाकिस्तानी मीडिया में या पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर अगर आप देखते हो जाके, तो इंडियन क्रिकेटर्स को गालियां दी जा रही हैं। आप इरफान पठान के ऊपर मीम्स बनाई जा रही हैं, यूसुफ पठान के ऊपर मीम्स बनाई जा रही हैं। अगर आप बात करते हो जो हरभजन सिंह की, हरभजन सिंह को गालियां दी जा रही हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जाके। पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि भाईजान ये क्या कर दिया आपने, ये क्या तमाशा है, इतना तो खेलो वगैरह वगैरह, मतलब उस तरह की फजूल तरीन बातें सारी की जा रही हैं। अब मैं बात, पता आप सबको चल गया है कि मैच कैंसिल हो गया। मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। मेरी शुरुआत यहां से है कि मेरी नजर के अंदर जो मैं देख रहा हूं, इंडिया की बहुत बड़ी विक्ट्री यहां पे हो चुकी हुई है। अब मुझे पाकिस्तानी कहेंगे कि यार आप कैसे कह सकते हो इंडिया की विक्ट्री होगी। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये जो मैच कॉल्ड ऑफ हुआ है, इसके अंदर इंडिया की विक्ट्री हुई है। उनका जो एक स्टैंड था कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, उसकी विक्ट्री हो गई है। कैसे विक्ट्री हुई है, कैसे इंडिया के ये जो कहते हैं ना जीत बनी है, आए जरा मैं आपको बता दूं। देखिए आप सबको पता है कि इंडिया जब जो हुआ था पहलगाम के वाकये के बाद से इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में जो हुआ, उन्होंने एक ही चीज कही, नो मोर क्रिकेट विद पाकिस्तान। उसके बाद टूर्नामेंट अनाउंस होता है, 1 महीना पहले सब कुछ क्लियर होता है, मैच का टाइम आता है। लास्ट मोमेंट के ऊपर, ये बात पे गौर कीजिएगा, लास्ट मोमेंट के ऊपर इंडियन प्लेयर्स ने मना कर दिया। इवन के शेखर धवन ने कह दिया जो 11 मई को कहा था उस पर पूरा उतरूंगा। हरभजन ने कह दिया कि नो मोर क्रिकेट। इरफान यूसुफ ने मना कर दिया। उनके प्लेयर्स ने लास्ट मोमेंट के ऊपर आके मना किया। और हुआ क्या, अगर आप हर जगह की लाइंस को पढ़ेंगे, इवन के वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स ने जो एक नोट लिखा है, उस नोट को भी अगर आप पढ़ेंगे तो उस नोट के अंदर मेंशन है कि बिकॉज ऑफ इंडियन प्लेयर्स डिस्कम्फर्ट हम ये फैसला कर रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स का डिस्कम्फर्ट। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स तो राजी बैठे हुए थे। तो यहां पे अगर आप गौर करें, जो इंडिया चाहता था, इंडिया हमेशा से कह रहा था कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी, वो अपनी बात पे कायम रहे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेली। और अब हुआ क्या है कि उनके जितने भी खिलाड़ी हैं ना, उन सबकी जो वैल्यू थी ना, वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई है, क्योंकि उन्होंने वो कर दिया जो आज तक क्रिकेट के अंदर मैंने देखा ही नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले प्लेयर्स ने खेलने से मना कर दिया हो। कोई पुराना वाकया मुझे बता दो, कितने बड़े बड़े इंडियन प्लेयर्स आए हैं
कभी किसी ने ऐसा फैसला किया? तो दोस्तों मैच के कॉल्ड ऑफ होते ही पाकिस्तानी पूरी तरह से बौखला गए हैं और पाकिस्तानियों ने रोना धोना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही मैच के कॉल्ड ऑफ होने पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।